ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। चारों ओर से मन बुद्धि को समेटकर एकाग्र होकर मस्तक सिंहासन पर स्थित हो जाएंगे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान मुझ में समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, पवित्रता, दृढ़ता, मनन शक्ति मुझ में समाई हुई है। उन्हें इमर्ज करती हूँ। अव्यक्त बाप दादा का हाथ सिर पर अनुभव करती हूँ। बाबा वरदान दे रहे हैं। ज्ञान की गुह्य राजों को जान, उसका स्वरूप बनने वाली अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त और हर्षित मूर्त भाव। बाबा की वरदानी छत्र छाया में उड़ चलते हैं हम। हिस्ट्री हॉल, पांडव भवन और गॉडली स्टूडेंट के रूप में अव्यक्त बाप दादा से सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य। 27 जुलाई 1970 को ये मुरली बाबा ने चलाई थी। मुरली का टाइटल है अव्यक्त बनने के लिए मुख्य शक्तियों की धारणा। अव्यक्त बनने के लिए मुख्य शक्तियों की धारणा। आज बाप दादा किस रूप से देख रहे हैं? एक एक के मुखड़े के अंदर क्या देख रहे हैं? जान सकते हो? हर एक कहाँ तक अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त और हर्षित मूर्त बने हैं? ये बाबा देख रहे हैं कहाँ तक बने हैं। चारों ही लक्षण इस मुखड़े से दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन कहाँ तक बने हैं, वह हर एक का मुखड़ा साक्षात्कार कराता है। बने सब है, लेकिन बाबा कह रहे कहाँ तक बने, कितनी परसेंटेज में बने हैं, ये हर एक का मुखड़ा साक्षात्कार कराता है। जैसे दर्पण में स्थूल चेहरा देखते हैं, वैसे दर्पण में यह लक्षण भी देखते हो। बाबा हमसे पूछ रहे हैं, जैसे अपना स्थूल चेहरा देखते हो, क्या ऐसे ही ये लक्षण देखते हो? देखने से अपना साक्षात्कार क्या होता है? चारों लक्षण से विशेष कौन सा लक्षण अपने में देखते हो? ये जो चार लक्षण बाबा ने बताए, अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त, हर्षित मूर्त, इनमें से कौन सा लक्षण अपने में विशेष यानी ज्यादा दिखाई देता है? चेक करना। अपने आप को देखने का अभ्यास हर एक को होना चाहिए। अंतिम स्टेज ऐसी होनी है जिसमें हर एक के मुखड़े में यह सर्व लक्षण प्रसिद्ध रूप में दिखाई पड़ेंगी। आकर्षण मूर्त तो होंगे, अलौकिक मूर्त भी होंगे, हर्षित मूर्त भी होंगे। अब बनना क्या है? अव्यक्त मूर्त। और यही होगा तो बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। अभी कोई गुप्त है, कोई प्रत्यक्ष है, कोई गुण विशेष है, कोई उनसे कम है, लेकिन संपूर्ण स्टेज में यह सभी लक्षण समान रूप में और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे, जिससे सभी की नंबरवार प्रत्यक्षता होनी है।
जितना जितना जिसमें प्रत्यक्ष रूप में गुण आते जाते हैं, उतनी उतनी प्रत्यक्षता भी होती जा रही है। क्या कहा बाबा ने फर्स्ट पैराग्राफ में? शांति। बोल। ओम शांति। बाबा ने आज हमारे रूप देखे, ये हम कहाँ तक अव्यक्त मूर्त, अलौकिक मूर्त, आकर्षण हम्म। मूर्त और हर्षित मुख बने हैं, हम्म। हर्षित मूर्त बने हैं। और चारों में से कौन चेक सा कर रहे हैं। विशेष, हाँ जी, बाबा ने हम्म। देखा कि चारों में से कौन सा लक्षण विशेष देखने में आता है। ये ऐसे ही नहीं लग रहा जैसे दुर्गा स्वरूप के सारे स्वरूप हो? हाँ जी, हाँ जी। हम्म। ये भी बहुत अच्छी बात ऐसे मतलब फील करने में आ रही है, जैसे बाबा ने बताया ना कि जब संपूर्ण स्टेज होगी तो ये सारे हम्म। लक्षण समान रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। हाँ, अभी परसेंटेज में है, कोई हाँ ज्यादा है जी, कोई कम है। अभी नंबर बार है। हाँ, कोई किसी में विशेष है कोई किसी में कम है। ये सारे ही बाबा कह रहे हैं, चारों ही जो गुण बताए बाबा ने, लक्षण बताए, ये सब में से जब आप संपूर्ण आ जाओगे तब समान दिखाई देंगे। तो क्या सब में समान दिखाई देंगे? ये बाबा हमेशा टॉप की आत्मा के लिए बोलते हैं, जैसे होता है ना फर्स्ट नंबर वाले के लिए। बाकी सब में नंबरवार होंगे, सब में तो नहीं है लेकिन होंगे सब में। जैसे 1 किलो की डोलची, 2 किलो की डोलची, उसमें दूध कितना आता है? 1 ही किलो आएगा ना। जी, जिसको बाबा कहते हैं संपूर्ण, तो होंगे सब में। लेकिन जो संपूर्ण आत्मा होगी उसमें 100% होंगे। और जितनी कैपेसिटी है फुल कैपेसिटी वाला होगा। तो बाबा कह रहे हैं दीदी एक जितना बात और जितना। पूछनी थी। जैसे भी हम्म। सुबह अमृत वेला कर रहे थे ना, तो हम्म। अमृत वेला में वो जैसे विजुअलाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे हम्म। अब आज हम कन्या रूप देख रहे थे ना, तो ऐसे लग रहा था कि कोई और है। देखो, वो बस प्रत्यक्ष रूप नहीं दिखता है आपको। जो हम बोल रहे हैं वैसा एक आपको एक इमेज आती है धुंधली सी। नहीं, जैसे कोई और है मतलब। जैसे, वो आपका अपना स्वरूप मेल फीमेल वाला थोड़ा हाँ अंतर जी, होता होगा। हाँ जी। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भले ही आपका मेल स्वरूप ही दिखाई दे, वो भी तो अंदर में आत्मा तो वही है ना। हुँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बोल रहे हो वैसा ही आपको फील होगा। बाकी दिखने में आपको हो सकता है बड़ा रूप कोई दिखाई दे, या जैसे मुझे तो हो रहा था, जैसे छोटे बच्चा ले लिया था ना हमने, छोटा बच्चा किलकारी हाँ करता जी, है। हाँ जी। तो बस उस छोटे बच्चे का ही फेस आपको आना चाहिए, उसमें वो देवी दिखे या कोई और चेहरा दिखे उसकी आवश्यकता नहीं है। बस आपको छोटे बच्चे का चेहरा खिलखिलाता हुआ मुस्कुराता हुआ हुआ हो रहा था अनुभव। हाँ, ऐसे फिर थोड़ा-सा मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी, ये बता रहा हूँ मैं। अच्छा, वो कोई बात नहीं। संकल्प तो वही थे ना। हाँ, संकल्प से। संकल्प वही, हाँ बस संकल्प वही रहने चाहिए, बाकी कोई बाकी बात। अच्छी फीलिंग थी कि अपने आप को मतलब बाल हम्म। उम, बाल रूप दुर्गा में रूप। देख रहे हैं। हाँ जी। हमेशा ये हुँ, अंदर स्वीकार करना है कि हमारे अंदर मेल फीमेल दोनों समाये हुए हैं। हमारे ऐसे शरीर प्रैक्टिस में भी करने वही से अंग। होता है, क्योंकि हम बीच-बीच में हाँ, प्रैक्टिस ऐसे कभी भी नहीं नहीं करते ना, करते ना। हाँ, तो ऐसे लगता है। ऐसे बोला जाता है, ऐसे भाइयों को गणेश रूप देखो, विष्णु हाँ, चतुर्भुज तो वो देखो। बहुत एकदम वो से। फिर हाँ, वो एकदम से आ जाता है, ऐसा नहीं हुँ, करना है। आपको सारे रूप करने हैं क्योंकि हमारे अंदर ही सारी क्वालिटीज है। हाँ जी, हम भी बाबा यही ने ये, सोच रहे थे कि अब पूरा हाँ, नवरात्रि में ऐसे विजुअलाइज़ करना है उसी और को अच्छे से करिए। करना है। हाँ, बाबा ने बताया 2 जन्म हमारे स्त्री के, इससे ज्यादा, और 2 जन्म पुरुष के, इससे ज्यादा हमारा नहीं होता है। सब ऐसा नहीं है पुरुष ही पुरुष चलते रहेंगे। चेंज हो जाएगा जेंडर। आधे जन्म स्त्री के, आधे जन्म पुरुष के हमारे अंदर समाये हुए हैं।
जो अब स्त्री चोले में है, हो सकता है वो चेंज हो जाए पुरुष चोले में। और ऐसा पास्ट लाइफ रिग्रेशन से साबित हो चुका है। तो इसलिए ऐसा नहीं मानना है, लेकिन हाँ, स्वरूप में आने की प्रैक्टिस करनी है। मम्मा पापा के साथ की फीलिंग बहुत अच्छी फीलिंग हुई। हम्म। जैसे मम्मा ने चुनरी डाली ना परम धाम की हम्म। याद की, वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। बाबा भी प्रैक्टिस कराते थे। याद है कौन सी प्रैक्टिस कराते थे? चतुर्भुज की। कि तुम चतुर्भुज हो, तुम्हारे अंदर ही लक्ष्मी का रूप, नारायण का रूप हर एक के बहनों अंदर को, है। बहनें ज्यादा थी ना हाँ। तब, बहनों को करवाते थे। हाँ। हाँ। उनसे सारे काम भी कराते थे। चप्पल हम्म। बनवाते थे, गाड़ी चलवाते थे। सोचो तब की बात है। तो हमको ये जिसे कमी अनुभव हो, ये प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे हम बहनें भी तो करती हैं। मैं महावीर हनुमान हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ, किया ना हमने भी। तो फिर दीदी तो उसी आपको उतनी वैसे फील होता है, उतना ही होता है या थोड़ा बहुत कम होता है? जैसे महावीर हनुमान हूँ, तो महावीर हनुमान का वो स्वरूप आ जाता है, वो मेल वाला, ऐसे खड़ा हुआ है, सीने में वो है। क्योंकि बहनें हमेशा दोनों रूप प्ले करती है। जैसे आपने देखा होगा, लौकिक में जीन्स टॉप भी पहनेंगी और स्कर्ट टॉप भी पहनेंगी। भाइयों को ये फीलिंग नहीं दी जाती है कि वो पहन ले जीन्स टॉप की जगह स्कर्ट टॉप, भारतवर्ष में। तो वो एक एक ही चीज के पीछे वो सोचते हैं हम यही है, लेकिन बहनें क्या करती है, दोनों में चलती है। इसलिए उनके लिए इजी होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आज विशेष किस कार्य के लिए आए हैं, बाबा पूछ रहे हैं पांडव सेना प्रति। पांडवों की भट्टी का आरंभ है। अपने में क्या नवीनता लानी है, ये मालूम है? विशेष भट्टी में आए हो तो विशेष क्या धारण करेंगे? हर एक ने अपना अपना लक्ष्य सुनाया। टीचर्स आप बताओ, इस पांडव सेना से क्या क्या कराना है? तो यह पहले से ही सुनते ही अपने में सभी पॉइंट्स भरने का प्रयत्न कर लेंगे, जो फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इन्हों से क्या चाहते हो? किससे पूछ रहे हैं बाबा, आप इन्हों से क्या चाहते हो? जो बड़ी बहनें दादियां बैठी हैं ना, उनकी तरफ देखकर, जो भट्टी में आए हैं, उनके लिए बाबा पूछ रहे हैं आप इन्हों से क्या चाहते हो। यानी दादियों से, बड़े भाइयों से बाबा पूछ रहे हैं कि जो भट्टी में आए हुए हैं उनसे क्या चाहते हैं। ये एक सेकंड में अपने को बदल सकते हैं। मुश्किल तो कुछ भी नहीं हो सकता। और जो निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को मदद भी बहुत अच्छी मिलती है। क्या मतलब हुआ इसका? किसके लिए कह रहे हैं बाबा ये एक सेकंड में अपने को बदल सकते हैं? जो मुझे जिनके लिए बोलो ना, दादियां और हम्म। बड़े जो महारथी जो भी थे उस समय। हम्म। नहीं, महारथियों की तरफ देखकर बाबा बात कर रहे हैं, इन्हों से क्या चाहते हो? जो नए आए हैं ना उनको कह रहे हैं हाँ, उनके लिए कह रहे हैं। कि तुम बदल सकते हो, कोई ये मुश्किल मतलब, हाँ, ये मतलब दादियों की तरफ देखकर उनके लिए इनको बात देख कर रहे के, हैं। हाँ इनको देख के आप इनको फॉलो करके भी जैसे आप बदल सकते हो, कोई हम्म। मुश्किल बात नहीं हाँ, ये एक सेकंड में अपने को बदल सकते हैं। मतलब अगर दादियां उनको कहें कि आप ऐसे हो जाओ, तो ये बदल हो जाएंगे। ये कह रहे हैं मुश्किल तो कुछ भी नहीं हो सकता। और जो निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को मदद भी बहुत अच्छी मिलती है। अब जैसे बड़ी बहनें आई हैं या कोई और भाई आए हैं, भाई बहनें नहीं आई है, पांडव सेना आई है, तो बाबा कह रहे हैं ये चेंज हो जाएंगे। पांडव सेना तो कल्प पहले की प्रसिद्ध है ही। पांडवों के कर्तव्य का यादगार तो प्रसिद्ध है।
जो कल्प पहले हुआ है वह सिर्फ अभी रिपीट करना है। अव्यक्त बनने के लिए वह जो भी सभी ने लक्ष्य सुनाया, लक्ष्य सभी ने क्या सुनाया, इसमें तो बाबा ने मुरली में नहीं कहा है, बाबा ने बात करी होंगी उनसे, मुरली से पहले हो सकता है। उसको पूर्ण करने के लिए जो लक्षण बाबा ने बोले उसी के प्रति बोल रहे होंगे बाबा। हर एक ने अपना लक्ष्य सुनाया है ना, तो वो यहाँ पे नहीं बताया गया है। विशेष भट्टी में आए तो विशेष क्या धारणा करेंगे, हर एक ने अपना अपना लक्ष्य सुनाया। टीचर्स, आप बताओ इस पांडव सेना से क्या क्या कराना है। ठीक है, तो जो लक्ष्य सुनाया गया उसके बाद बाबा टीचर्स की तरफ देखकर बोल रहे थे। सभी ने लक्ष्य सुनाया, उसको पूर्ण करने के लिए क्या क्या अपने में धारण करना है वह आज सुनाते हैं। सर्व पांडव अपने को क्या कहलाते हो? ऑल माइटी गॉड फादर के बच्चे कहलाते हो ना। तो अव्यक्त बनने के लिए मुख्य कौन सी शक्तियों को अपने में धारण करना है? तब ही जो लक्ष्य रखा है वह पूर्ण हो सकेगा। आवाज आ रही? हाँ जी दीदी, आ रही है आवाज तो। एक मिनट। तो बाबा ने कहा अव्यक्त बनने के लिए मुख्य कौन सी शक्तियों को अपने में धारण करना है, तब ही जो लक्ष्य रखा है वह पूर्ण हो सकेगा। भट्टी में मुख्य कौन सी शक्तियों को धारण करके जाना है? भट्टी में, अभी जो भट्टी में आए हैं पांडव, कौन सी शक्तियों को धारण करके जाना है वह बताते हैं। हैं तो बहुत, लेकिन मुख्य एक तो सहन शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए, और विस्तार को छोटा करने की, और फिर छोटे को बड़ा करने की भी शक्ति चाहिए। चार शक्तियां बताई, सहन, परखना, विस्तार को सार, और सार का विस्तार। कहाँ विस्तार को कम करना पड़ता है और कहाँ विस्तार भी करना पड़ता है। कम कहाँ करना पड़ता है और विस्तार कहाँ करना पड़ता है? विस्तार को सार कहाँ करेंगे? तो ये जब लौकिकता में होते हैं तो जो भी विस्तार हम्म। की बातें उनको सार में करना था, लेकिन जब ज्ञान की बात होती है तो उसको का विस्तार करना होता है। और ये दोनों चीजें अप्लाई होती हैं ज्ञान की बातों में भी। जब हम बहुत विस्तार कर देते हैं, उसको बीज में समा देते हैं, वो भी सार, विस्तार का सार है। जैसे उसको मर्ज कर देते हैं, हमने अपना स्वरूप को ही मर्ज किया, उसका विस्तार किया, फिर मर्ज कर दिया, वो भी है। और लौकिक बातें हैं, उनका भी समेटने की शक्ति से हम उसको सार कर देते हैं। तो ये दोनों तरफ यूज होता है। और बाबा ने कौन सी दो शक्ति बताई? सहन शक्ति और परखने की शक्ति। परखने की शक्ति। तो बाबा कह रहे हैं समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, और निर्णय करने की भी शांति। शक्ति चाहिए।
हाँ, ओम शांति। यहाँ जैसे बाबा ने ना बहुत बहुत ही अच्छा क्लेरिफिकेशन किया है। सहन शक्ति तो चाहिए, कहाँ सहन करना है कहाँ सहन नहीं करना। परख शक्ति, तो बाबा ने कहा परख भी लो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास किस उद्देश्य से आ रहा है। दो, क्योंकि माया भिन्न भिन्न हम्म। रूप लेके आती है। हम्म। तो बहरूपी बन के आती है, कई बार इतना लुभाएगी आपको लगेगा ये बाबा ही है, लेकिन हमें परख क्योंकि शक्ति। अपडेट करके भी आती है, जैसे हाँ, अपडेशंस होती है ना, अपडेट भी हो जाती है। वो पता है कई रूप लेके आती है आपको घबराने के लिए, मूर्ति ऐसे। तो बाबा कहते हैं वहां भी परख शक्ति चाहिए कि ज्ञान की हम्म। पॉइंट है या नहीं है, कहाँ मुझे संकीर्ण करना है, कहाँ मेरे को विस्तार करना है। हम्म। पूरा मतलब इसका बहुत सूक्ष्म बाबा जो है ना। ओम हम्म। शांति। कि सहन शक्ति के साथ परख शक्ति, तभी सहन कर पाएंगे। और जब वो आ जाएगी हम्म। तो हमारे पास तीसरी शक्ति जो है ना संकीर्ण करने की। तो ज्ञान का भी बाबा कहते हैं कहाँ तो देखो, विस्तार करना है, सबको आवश्यकता है वहां विस्तार करो, जहाँ नहीं करना है वहां पर फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ जाओ। ओम शांति। हम्म। बाबा ये कहते तो हैं, ये जितनी मुरलियां हम पढ़ रहे हैं ये भी विस्तार है। बाबा कहते हैं सार में आ जाओ, यानी बीज बन जाओ, और उसको शास्त्र भी भी सार बाबा करना है। कहते हैं ना, शास्त्र भी विस्तार है, उस शास्त्रों का भी सार सुनाता हूँ मन मना बाबा। हाँ, ये ओम तो शांति। सार सुना रहे हैं बाबा, इसका भी सार का सार करना है। सारी शक्तियां तो बाबा ने सुना दी, सहन, परखना, अरे आज विस्तार। नवरात्रि के दिन बाबा ने शक्तियों की हाँ। मुरली भेजी हमारे सारी लिए। शक्तियां वही, अष्ट शक्तियां सुना दी बाबा ने। सहन, परखने की, विस्तार, तीन तो पहले बता दी। फिर कहा समेटने की शक्ति, समाने की, सामना करने की और निर्णय करने की भी चाहिए। इन सबके साथ साथ सर्व को स्नेह और सहयोगी बनाने की एक शक्ति। में सारी शक्तियां आ गई। हाँ, पहले तो बोला कुछ शक्तियां चाहिए भट्टी में, फिर सारी बता दी। और सर्व को मिलाने की भी शक्ति चाहिए, इसको निर्माण शक्ति बोलते हैं, निर्माणता की। तो यह सभी शक्तियां धारण करनी पड़े। कैसे करेंगे? क्या तरीका है सारी शक्तियां धारण करने का? बताओ। शक्तियों का आवाहन करना। हम्म। कर रहे हैं हम समय से, बहुत समय से। ऐसा तो नहीं नहीं आई है, सब में आई है। और क्या तरीका है? ऑर्डर करना भी। हम्म। और स्वमान में रहना। ये सभी शक्तियां मुझ में हैं, उसका बहुत सुंदर सोमान बाबा ने दिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और फिर एक एक शक्ति को आवाहन करना, मुझ में ये है, मुझ में ये है, मुझ में ये है। स्वीकारना। जितना ज्यादा हम उनको देखते हैं, जैसे कहा ना, जहां आपका अटेंशन जाता है वहां एनर्जी जाती है। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो अगर शक्तियों में शक्ति भरनी है, ये जो शक्तियां बाबा ने बताई इनको शक्तिशाली बनाना है। अब मुझे सहन शक्ति को शक्तिशाली, मेरे में इतनी शक्ति हो जो मैं पूर्ण रूप से सहन कर सकूं, तो उनको शक्ति देनी है। इसका बहुत सुंदर अभ्यास ये कौन दीदी सा है? 16 बिंदुओं वाला ये बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा अभ्यास है, 16 पॉइंट्स का। हाँ जी, इससे बहुत सही लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, इसमें आपका निराकारी रूप में, आप बीज रूप में बहुत तेजी से समाते जाओगे। ऐसे तो दुर्गा रूप भी है, लेकिन ये वो सार रूप वाला। वो जैसे आकारी में आ जाता है ना, हाँ, ये निराकारी का हो जाता है ये। निराकारी का। बड़ा अच्छा लगता है ये वाला। ये बीज में समा जाती है, और इसमें बुद्धि कहीं नहीं जाती। हाँ जी, वो बस फ्लो हो रहा है, वो पॉइंट ही दिख रहे हाँ। हैं, वो कलर दिख रहे हैं, बस इसमें हाँ, ये हो रहा है और बाबा की शक्तियां आ रही हैं। तो इसमें बहुत टाइम भी सुंदर। अच्छा चला जाता है, इसमें भी 5-10 मिनट की बात नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम भी अच्छा चला जाता है। हाँ, चलो करते हैं 1 मिनट के अंदर। इमर्ज करो 16 पॉइंट्स, सभी को याद है? स्टार रूप याद है सभी को? कहाँ कहाँ कौन सा नंबर है? नंबर इसलिए दिया गया है ताकि हमारी बुद्धि उधर जाए, ऐसा नंबर कोई है नहीं, हमने अपनी सुविधा के लिए दे दिया है। बीच में 16 नंबर पर है बुद्धि का पॉइंट, ब्लू, डार्क ब्लू। उसके लेफ्ट में मन, 14 नंबर। राइट में है
संस्कार 15 नंबर। सबसे ऊपर है शांति 10 नंबर। देखते जाओ सभी। और उसके राइट में है पवित्रता 11 नंबर। और पवित्रता के नीचे है सुख 1 नंबर। 2 नंबर प्रेम ग्रीन कलर। उसके ऊपर है, ये स्टार बनाते जा रहे हैं, बाह्य स्टार का रूप है, 5 कोने हैं ना। शक्ति रेड कलर 12 नंबर। और सबसे ऊपर जो शांति है उसके नीचे 2 डॉट्स हैं। जब स्टार बनाते हैं ना तो उसमें बीच में कट आता है, वहां पे 2 पॉइंट है शक्तियों के, सहयोग शक्ति और सहन शक्ति। उसी के नीचे और जो 2 कट आते हैं उनके बीच में है परखने की शक्ति और सामना करने की शक्ति। ये 5 6 7 8 ये चारों शक्तियों के। और बुद्धि में है निर्णय शक्ति, संस्कार में है समाने की शक्ति और मन में है विस्तार को सार करने की शक्ति। तो ये 8 शक्तियां हो गई। और आनंद का पॉइंट है शांति के नीचे, जिसमें है समेटने की शक्ति। दृढ़ता की शक्ति सीधी नीचे है 3 नंबर पॉइंट। और उसके नीचे 2 हैं अंतर्मुखता और नम्रता। हो गया कंप्लीट 16। अब बाबा की किरण ऊपर से आती है बुद्धि पर, सभी विजुलाइज करते जाए ब्लू कलर की। बोलते जाएंगे नाम और बाबा की किरण वहां लेते जाओ। अभी हम केवल अष्ट शक्तियों पर केंद्रित करेंगे। सीधी बाबा से लाल रंग की किरण पहले आती है शक्ति के पॉइंट पर 12 नंबर। शक्ति के पॉइंट से एक धार निकलती है निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति। मन में कहते हैं ना, मन में शक्तियां होती हैं, बुद्धि में और उसमें नहीं होती। तो ये मन के पास है शक्ति का पॉइंट। समाने की शक्ति, मन में विस्तार को सार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति ऊपर, सहन शक्ति, सहयोग शक्ति, सामना करने की शक्ति और परखने की शक्ति। अभी आपको अगर याद है तो विजुलाइज हो रहा होगा, नहीं तो हवा में जा रहा होगा। किस किस को हुआ विजुलाइज, हाथ उठाओ। और जल्दी बताइए। हम्म, सस्मिता बहन तो चित्र बनाती है, इसलिए उनकी आंखों में चित्र समा जाते हैं। ये कल सचिन भाई ने ना होमवर्क दिया था बहुत अच्छा, ये क्या स्टार बनाने का। एक पूरे अच्छा। पेज पे स्टार बनाने थे। कल का ही होमवर्क था। बहुत अच्छे से स्टार अच्छा अच्छा। बनाना, पूरे पेज पे स्टार ही बनाना और बहुत साफ सुथरे स्टार बनाना। और बिना पेन उठाए एक स्टार को, मतलब जब भी बनाना तो पेन नहीं हम्म उठाना, उसी से ही बनाना। बहुत अच्छे बने थे कल, पहली बार। बन जाते हैं। बहुत बढ़िया है। ऐसे हमने भी पहले दिए थे स्टार नहीं, हमने बिंदु बनाने को, बिंदु बिंदु बनाओ। बिंदु देखो, जहां भी देखो कितने बिंदु दिखाई दे रहे हैं घर में, हर जगह बिंदु पे नजर डालो। तो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कहा इन सर्व शक्तियों के, अष्ट शक्तियों के अलावा इन सबके साथ साथ सर्व को स्नेह और सहयोगी बनाने की, अर्थात सर्व को मिलाने की भी शक्ति चाहिए, यानी निर्माण शक्ति। तो यह सभी शक्तियां धारण करनी पड़े, तभी सभी लक्षण पूरे हो सकते हैं।
हो सकते भी नहीं, लेकिन होना ही है, करके ही जाना है। यह निश्चय बुद्धि के बोल हैं। इसके लिए एक विशेष बात है, एक बात विशेष है, रूहानियत भी धारण करनी है और साथ साथ ईश्वरीय रुहाब भी हो। रूहानियत और रुहाब में क्या अंतर है? रूहानियत भी धारण करनी है और साथ साथ ईश्वरीय रुहाब भी हो। ये दो बातें धारण करना है और एक बात छोड़ना है। वह कौन सी? कोई ने कहा रोब छोड़ना है, कोई ने कहा नीचपना छोड़ना है। आप नशा, रूहानियत भी और हाँ, रुहाब नशा, ईश्वरी नशा रुहाब। रुहाब माने नशा, राइट। रूहानियत मतलब आत्मीयता, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव, ये हो गई रूहानियत। और रुहाब माने नशा, और नशा होता है सोमान का, ईश्वरीय, मैं कौन हूं। ठीक। तो रूहानियत और रुहाब, ये दो बातें धारण करनी है और एक बात छोड़नी है। वह कौन सी? कोई ने कहा रोब छोड़ना है, कोई ने कहा नीचपना छोड़ना है। ये ठीक है। कहां कहां अपने में फेथ न होने के कारण कई कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं नीचपना छोड़ना है, रोब को भी छोड़ना है। दूसरा, जो भिन्न भिन्न रूप बदलते हैं, कब कैसा कब कैसा, तो वह भिन्न भिन्न रूप बदलना छोड़कर एक अव्यक्त और अलौकिक रूप भट्टी से धारण करके जाना है। भिन्न भिन्न रूप कौन से बदल देते हैं? अपने होते हैं ना, कभी रौब आ रहा है, कभी बहुत प्यार का रूप है, प्रेम स्वरूप है, और कभी रूठना स्वरूप है, कभी चिड़चिड़ा स्वरूप है, और कभी शक्ति स्वरूप है। ये रूप बदलते हैं बच्चे। ये सब छोड़कर एक रूप, कौन सा? अव्यक्त और अलौकिक रूप भट्टी से धारण करके जाना है। अच्छा, तिलक तो लगा हुआ ही है, अभी सिर्फ भट्टी की सौगात देनी है। वह क्या सौगात देंगे? तिलक लगा हुआ है, ताजधारी भी है, वह ताज देना है। अभी अगर छोटा ताज धारण किया है तो भविष्य में भी कमी पड़ जाएगी। छोटा ताज माना छोटा ताज माना छोटी गुण जिम्मेदारी। गुण शक्तियों को हाँ, कम भरा है। छोटा ताज यहाँ पर बाबा कह रहे हैं जिम्मेदारी के ताज से रिलेशन, मतलब जिम्मेदारी जो। में भी हाँ गुण हाँ। शक्तियां ये सब आ जाती है ना, कि हम उसे यूज हम्म। कितना करते हैं। नहीं तो रतन जड़ते हैं फिर मुकुट में। ओम शांति। हाँ। और बाबा बताए। हम्म। हाँ, पढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा उसमें अगर अभी कम होगा, छोटा ताज होगा या छोटा तिलक लगाया होगा, तो भविष्य में भी कमी पड़ जाएगी। भट्टी में विश्व महाराजन बनने के लिए आए हो? सभी से बड़ा ताज तो विश्व महाराजन का ही होता है। जैसे दिखाते हैं, ऐसे कहते हैं राजा ना। ये भी बैठे हुए दिखाते हैं। हाँ हाँ, ऐसे दिखाते हैं ना कि कहते हैं ना छोटा ताज भी। कई बार बच्चे कहते हैं हम इतने सेंटर चला रहे हैं, इतनी जो, हाँ तो वो बाबा कहते हैं ना लिमिट हो जाती है, हद होती है, क्या तुम सेंटर के ही हाँ, राजा बनोगे? राइट। तो उसके प्रति विशेष बोल रहे हैं बाबा। बेहद जाना है ना, तो बेहद की सोचो आप, गिनती में ना करो कि इतनी गिनती है, गिनती में नहीं आनी हाँ, चाहिए बात। बेहद। हाँ जी, बेहद की बात। हम्म। बाबा कह रहे सभी से बड़ा ताज तो विश्व महाराजन का ही होता है। उनकी फिर क्या क्या जिम्मेवारियां होती है, वह भी पाठ पढ़ना होगा। तो आज यहीं तक खत्म करते हैं, पेज नंबर 136 इस मुरली का। वो भी सकाश सेवा शुरू करेंगे। सभी जो ग्रुप में ज्वाइन है वो ग्रुप खोल लीजिए, बाप समान सकाश सेवाधारी। और नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे।
खोल के अभी हम स्थित हो जाते हैं विश्व सेवाधारी के रूप में। मनसा सेवाधारी, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। उड़ चलते हैं 1 सेकंड में परम धाम में, बाबा को टच करते हैं। बाबा सुप्रीम हीलर, सुप्रीम सर्जन, उसकी हीलिंग किरणें अपने में भर रही हूँ। सूक्ष्म वतन में आते हैं और अपना चोला धारण करते हैं। जैसे डॉक्टर अपनी ड्रेस पहनते हैं, वैसे ही हम भी रूहानी मास्टर, रूहानी हीलर्स, रूहानी सर्जन, सुप्रीम सर्जन के साथ है। एक बड़ा डॉक्टर होता है और साथ साथ छोटे डॉक्टर्स होते हैं। राउंड्स पर जाते हैं पूरी टीम को लेकर। मैं आत्मा भी सुप्रीम हीलर के साथ में। आज हम चोला पहनते हैं शक्ति स्वरूप का। इस चोले में सभी आ जाएं, क्योंकि सभी भक्तों की पुकार आज इसी रूप से है। तो हम भी अपने आप को उसी रूप में स्थित कर लेते हैं। मैं शिव शक्ति हूँ, अष्टभुजाधारी। मेरे हाथों में सभी अलंकार हैं और ये अलंकार सृजनकर्ता के हैं, संहार करने के लिए नहीं है। जैसे डॉक्टर्स के हाथ में औजार होते हैं हील करने के लिए, मेरे भी हाथों में जो ये औजार है हील करने के लिए। एक मेरा वरदानी हस्त है, भ्रिकुटी से हीलिंग किरणें निकल रही हैं। और हम विश्व ग्लोब पर सभी स्थित है। हम कुछ आत्माओं के सेक्शंस बनाएंगे और उन्हें एक एक सेक्शन में एक जैसी आत्माओं को रखेंगे। कुछ आत्माओं ने शरीर छोड़ा हुआ है, उन्हें हमें मुक्ति प्रदान करनी है। तो एक अपना स्वरूप स्व मान लेंगे, मैं मास्टर मुक्तिदाता भी हूँ। कुछ आत्माओं को जो मानसिक रूप से डिप्रेस रहते हैं, इनमें है कुछ आत्माएं जल्दी फीलिंग में आ जाती है, उन आत्माओं को उसमें रखेंगे। जैसे वार्ड्स होते हैं तो एक जैसे पेशेंट्स उसमें रहते हैं। और कुछ आत्माएं हैं लिक्विड एडिक्शन है, जिसके कारण किडनी फेलियर हुआ है। उसी में कुछ आत्माएं हैं हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक, उसके कारण किडनी फेलियर हो रहा है, डायलिसिस चल रहा है। किसी का एडिक्शन के कारण किडनी फेलियर, लिवर फेलियर। 3-4 आत्माएं इस प्रकार की एक ही सेक्शन में है। किन्हीं की फिजिकल बॉडी में दर्द, पैरों में दर्द, बॉडी में दर्द, घुटनों में, इस तरह की आत्माएं एक सेक्शन में। एक सेक्शन ऐसा है जिनके परिवार से बहुत विघ्न आते हैं, युगल आत्माएं ज्ञान में आने से रोकती हैं, ऐसी माताएं बंधन वाली।
इन आत्माओं का बहुत बड़ा सेक्शन है। एक सेक्शन है जिन्हें मकान का काम नहीं हो रहा है, रुका हुआ है। एक को दुकान किराए पर देनी है। एक सेक्शन ये है, जमीन का किसी का विवाद चल रहा है। एक सेक्शन और है, कुछ आत्माओं के चारों ओर नेगेटिविटी बहुत है, परवश है। कुछ आत्माएं जिनके ब्रेस्ट में गांठ है, ऐसी 2 आत्माएं। तो ये अलग अलग सेक्शन, हम एक एक के पास जाते हैं। हमने बाबा को दिखाया, बाबा इस प्रकार की आत्माएं हैं। और एक आत्मा जिसके लिए सभी की स्पेशल रिक्वेस्ट है, जिसको इच्छा मृत्यु प्रदान की गई है, बहुत समय से कोमा में है, उसे भी हम सकाश देंगे। कुछ आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया है, उन्हें आगे का मार्ग दिखाई दे, आगे का रास्ता उनके लिए सुगम हो, कहीं अटके नहीं, वो नए शरीरों में जाए, मुक्ति प्राप्त करें। तो ऐसी सभी आत्माओं को भी हम सकाश देंगे। संगठित रूप में हम सभी बाबा के साथ हैं, आगे बाबा पीछे हम। बाबा सुप्रीम हीलर, सुप्रीम सर्जन। पहले उन आत्माओं के पास जाते हैं जो आईसीयू में है, जिनका किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, जिनको मेडिसिन दी जा रही है। बाबा उन्हें सकाश दे रहे हैं। हम सभी शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं। हम सभी शिव शक्तियां, हमसे हीलिंग किरणें इन आत्माओं में जा रही हैं। अपने को ऐसे अनुभव करें जैसे बाप दादा का चित्र है और उसके पीछे सारे आदि रत्नों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। हम सभी शिव शक्तियों के चेहरे सूर्य के समान चमकते हुए बाप दादा के पीछे दिखाई दे रहे हैं। और बाबा का चेहरा भी सूर्य के समान शिव बाबा के कारण चमक रहा है। हम सभी की लाइट और माइट की किरणें बस अब देते जाएंगे, बोलेंगे नहीं ज्यादा। हम एक एक सेक्शन का नाम लेंगे और बस किरणें डालेंगे। जिनका शरीर छूट गया है, लाइट की किरणें मार्ग दिखा रही है। जिनका छूटने वाला है, बाप दादा उनके साथ है। माताएं बंधन वाली, उनके घर परिवार वाले सहयोगी बन रहे हैं। मानसिक रूप से जो परेशान है,
लिक्विड एडिक्शन वाले, लिवर या किडनी फेलियर वाले, मकान दुकान वाली आत्माएं, इन सभी के विघ्न दूर हो रहे हैं, कर्म बंधन कट रहे हैं। कुछ आत्माओं के फिजिकल बॉडी में दर्द, पेन, स्किन प्रॉब्लम्स, ऐसी सभी एक सेक्शन के अंदर रोग शोक दूर हो, स्वस्थ हो। इसी के अंदर एक छोटा बच्चा भी है जिसे डायबिटीज है। हमारी शक्तिशाली किरणें उसे स्वस्थ करें, हील करें। मानसिक रूप से परेशान आत्मा है, शांति की किरणें, लाइट ब्लू कलर की किरणें, खुशी येलो कलर की किरणें उनमें जा रही। बाबा प्रकाश दे रहे हैं जिनके ब्रेस्ट में गांठ है, उन्हें वे स्वस्थ हो, निरोगी हो। एक कन्या जिसे फिस्टुला हुआ है, बाबा उसे प्रकाश दे रहे हैं। स्वस्थ हो। हमारी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हीलिंग एनर्जी का काम कर रही है। जिसके प्रति भी संकल्प चल रहे हैं वे हील होते जा रहे हैं। वे आत्माएं बाबा से कनेक्ट होती जा रही हैं और बाबा की शक्तियां अगले 24 घंटे तक उनसे जुड़ी रहेंगी और उन्हें हील करती रहेंगी। आठ साल का एक बच्चा जिसकी सर्जरी होनी है सर्जिकल सेक्शन में, कोई भी ऐसे ना समझे कि किसी के नाम को लेकर स्पेशली उसको पूरी तरह से, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं हैं। हम जिसे भी देख रहे हैं, जिसके ऊपर हमारी नजर जा रही है, एक बार भी संकल्प किया वो बाबा से कनेक्ट हो गया और अब उसके जिम्मेदार बाबा है। जो भी रिजल्ट उसके बाद निकलता है अच्छा ही निकलता है, उसके जिम्मेदार बाप दादा है। हमारा काम है शुभ भावना शुभकामना देना। किन्हीं के शरीरों में मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल डिसऑर्डर्स, बाबा उन्हें स्वस्थ करे, ठीक करे। कुछ की जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, 3-4 आत्माएं हैं। किसी की छूट गई है जॉब और जो कुछ जॉब में है उनको वहां सेटिस्फेक्शन नहीं है। ऐसी सभी आत्माओं को
शांति, शक्ति, पवित्रता प्राप्त हो रही है, सहयोग की शक्ति उन्हें मिल रही है। ये सभी आत्माएं जो ग्रुप में ऐड हैं, एक आत्मा जो बहुत साल से 10-12 साल से एबनॉर्मल स्थिति में है, फटे पुराने कपड़े पहन के बैठी रहती है, सब कुछ होने के बाद भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बाबा उसे प्रकाश दे रहे, बैलेंस हो रहा है, हार्मोनल बैलेंस, उसकी ब्रेन की कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। वे अपनी ओरिजिनल स्थिति में वापस शीघ्र ही लौट रही है। कुछ आत्माएं मोबाइल एडिक्ट है, बड़े भी, छोटे भी, बच्चे भी, युवा भी। बाबा ऐसी आत्माओं को प्रकाश दे रहे हैं। उनके अंदर विरक्ति, वैराग्य हो रहा है मोबाइल से, बहुत देख लिया, कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट है, समय खा रहा है हमारा। जिनका देख रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, व्यूज मिल रहे हैं, उनकी कमाई हो रही है, हमको क्या मिल रहा है? ऐसे संकल्प उन्हें वैराग्य दिला रहे मोबाइल से। केवल आवश्यक की चीज, आवश्यक चीज आवश्यकता के लिए यूज करेंगे, इससे अधिक नहीं। ये सभी आत्माएं, जितनी भी आत्माएं ग्रुप में है, बाप समान सकाश सेवाधारी ग्रुप में, जिनकी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, बाबा की किरणें उन सभी आत्माओं में जा रही हैं। वे सभी स्वस्थ हों, जिनको मुक्ति नहीं मिली उन्हें मुक्ति प्राप्त हो, किन्हीं को स्वास्थ्य प्राप्त हो, किन्हीं को मकान जिनका नहीं बना है उनका बन जाए, जिनकी दुकान किराए पे नहीं उठी है किराए पे उठ जाए, जिसको इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई है वे सहज ही आगे की यात्रा ले, उसके सभी पाप कर्म कट जाए, सर्व का कल्याण ही कल्याण हो, प्रकृति उनकी सहयोगी बने, उनके पुण्य कर्म इमर्ज हो, वे बाबा के नजदीक आए, ये रोग दोष उन्हें बाबा के नजदीक लाने के निमित्त बने और वो स्वयं इतने सक्षम बन जाए जो अपने पाप कर्मों से मुक्त होने का उनको तरीका आ जाए। ऐसी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हमारे हृदय से निकलती जा रही है। एक सुकून का अनुभव हो रहा है।
मैं उड़ चलती हूँ बाप दादा के साथ निराकारी रूप से परम धाम में। बाबा को सब सौंपती हूँ। जो कराया बाबा ने कराया, बाबा को अर्पित। बाबा के बच्चे बाबा जाने। हमने निमित्त बन बाबा की ही किरणें बाबा के बच्चों को दी। सर्व के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हुए मैं आत्मा परम धाम से सूक्ष्म वतन में आती हूँ, वापस अपने फरिश्ते शरीर में। एडवांस पार्टी की आत्माओं का, बाप दादा का, मम्मा का धन्यवाद करती हूँ। बाबा जो हमारे मददगार बने। यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ। प्रकृति के 5 तत्वों का धन्यवाद करती हूँ मदद देने के लिए। सर्व औषधियों का, वनस्पति जगत का धन्यवाद करती हूँ। औषधि जगत का, ये प्रकृति में जो औषधियां उत्पन्न हुई है उन सभी का धन्यवाद। उन सभी वैद्यों का जो सूक्ष्म रूप में हमारी मदद करते हैं। वैद्य धन्वंतरी, हकीम लुकमान और ऐसी बहुत सारी सूक्ष्म आत्माएं जो टचिंग्स देते रहते हैं डॉक्टर्स को, सर्जन्स को। उन सभी का शुक्रिया। वापस आती हूँ त्रिकुटी के बीच। ओम शांति। अभी हम आज का वरदान सुनेंगे। यदि एक सेकंड उनके लिए भी जिनका अमृत वेला पावरफुल वाले भी बहुत सारे आत्माएं आले अच्छा, बेलापन वाली। वो रह गई। फिर से हम अपना सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं फरिश्ते रूप में। 1 सेकंड में उड़ चले सूक्ष्म वतन। मम्मा बाबा और एडवांस पार्टी की आत्माओं का हाथ पकड़कर हम सर्कल बनाते हैं। उन सभी ब्राह्मण आत्माओं को, स्वयं को भी आप देख सकते हो, जिनका अमृत वेला इरेगुलर है। कभी नींद, कभी जागरण, ऐसे ऊपर नीचे होता है। अलबेलापन, आलस्य है। ऐसी सर्वात्माएं सूक्ष्म रूप में सर्कल के अंदर है। हम सभी आत्माओं में बाप समान शक्ति हम सब फरिश्तों में भर रही है। जैसे बाबा जागते थे, बाबा के दिल में सर्वात्माओं के प्रति शुद्ध प्रेम था और उसको सकाश देने के लिए बाबा जागते थे। तीव्र इच्छा थी कैसे संपन्न संपूर्ण बनूं। ऐसी ही इच्छा हम सभी में प्रवाहित हो रही है, कुछ करने की, कुछ देने की, कुछ बनने की। तीव्र इच्छा करंट के रूप में हमारे हाथों में, शरीरों में प्रवाहित हो रही है। और यही शक्ति हमारे हाथों से निकलकर सभी आत्माओं में, जिनको हमने इमर्ज किया या जिनकी ये प्रॉब्लम्स हैं, उनमें जा रही है। कुछ करने की इच्छा अलबेलेपन और आलस्य को भगा रही है। चुस्ती स्फूर्ति उसका स्थान ले रही है। और ऐसी आत्माएं शुद्ध हवा में
सांसों की क्रिया करके, प्राणायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ कर रही है। बाबा से दृष्टि लेकर मैं आत्मा आती हूँ फिर से अपने स्थूल शरीर में। सुनते हैं आज का वरदान। कौन पढ़ रहा है? ओम शांति दीदी। पढ़े दीदी? हाँ, सपना बहन पढ़िए। शुक्रिया दीदी। बाबा का वरदान याद हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी आता है, जो भी जाता है, उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई देगा मोटा। इसीलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपनी देह रूप स्थिति में हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है। इसी से जय जयकार होगी। आज का स्लोगन, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। आज के अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है। फिर वह समस्या नहीं फील होगी, लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है। कोई कार्य सहज होता है तो कहा जाता है यह तो बाहें हाथ का खेल है, अर्थात सहज है। तो यह भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराएंगे नहीं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने इस मुरली में भी दर्पण का कहा है, हमने हाँ भी हाँ हाँ। आज पढ़ा है। हम्म हम्म, दर्पण बोला, ठीक है। तो अभी हम वाटर चार्ज करते हैं 2 मिनट में। सभी हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जल लेंगे हाथ में, बाबा से कनेक्ट होंगे और अपनी भ्रिकुटी से नैनों से निकलता हुआ पवित्र प्रकाश, शक्तिशाली प्रकाश जल में डालेंगे। स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। धन्यवाद करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स, हमें इस शुद्ध जल को प्राप्त कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो भी इस जल को पिएगा उसका मन शक्तिशाली होगा, उसके जीवन में खुशियां आएंगी, विघ्न दूर होंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, उसका पुरुषार्थ तीव्र होगा, अमृत वेला करने के लिए आकर्षण होगा, ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट होगा, ज्ञान की धारणा होगी, बाबा से मिलन के अनुभव होंगे, भिन्न भिन्न ज्ञान योग धारणा सेवा के अनुभव होंगे, कल्याणकारी वृत्ति का निर्माण होगा,
मन में शुद्ध संकल्प चलेंगे, पॉजिटिव वृत्ति होगी, ऑरा पावरफुल होगा, सर्व का कल्याण ही कल्याण होगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सभी का। शांति दीदी, कल हमने आपसे सकाश दवाई दी, होश ठीक हो गए दीदी, होश में आ गए कल। अच्छा, वाह। हाँ, और का 4 दिन के गैर होश थे, नली डरी थी, हम्म, हाथ पैर मटका रहे हैं, आंखें मटक रही हैं, और जो बेटा बोल देते चाचा जी बीड़ी ले आऊं, मुड़ मटका देते हैं। चलो, बहुत अच्छी ऑपरेशन बात है। होगा, ऑपरेशन की नौबत है, बस टीएक्सन में ये वहां कछु कमी नहीं आई, डॉक्टर ने कह दिया अब ठीक हो गया, हम्म, बस ऑपरेशन बढ़िया, कर रहा है माइंड को। बहुत अच्छी बात है। पापा का शुक्रिया करेंगे। हाँ, शुक्रिया बाबा का, आप सभी आत्माओं का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बहुत अच्छा। शुक्रिया दीदी, बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बढ़िया दीदी। ओम शांति, ओम शांति।